हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक मैथ विद रितु। आज की वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, देखिए नंबर लेते हैं हम। जैसे कि हमने नंबर लिया 24, 15, 45। इनका हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, हर एक नंबर के क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। तो किस तरह, पहले 24 लेते हैं हम, 24 के करेंगे। तो बताओ, 2 12 जा 24, फिर 2 में 2 6 जा 12, फिर 2 में 2 3 जा 6, फिर अब किस में 3 3 1 जा 3। ठीक है, अब देखिए 24 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से हो गए। 2 आया है हमारा 3 टाइम्स, यानी कि इसे मैं लिख सकती हूँ 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3 आया है हमारा 1 टाइम, तो इसे मैं लिख सकती हूँ 3 रेज टू द पावर 1। अब देखिए 15 के प्राइम फैक्टर, देखिए सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो 2 पहले, तो 2 में तो आता नहीं है 15, तो 3 देखेंगे। 3 5 जा 15, अब 5 में जाएगा, 5 1 जा 5। तो यानी कि 15 के प्राइम फैक्टर कौन से आ गए, 3 आया है 1 टाइम मल्टीप्लाई और 5 आया है 1 टाइम। ठीक है, अब देखिए 45 के प्राइम फैक्टर, 45 के प्राइम फैक्टर। तो देखिए 45 2 के टेबल में जाएगा, नहीं जाएगा, तो 3 से देखते हैं। देखिए 15 3 जा 45, फिर 5 3 जा 15, फिर 5 1 जा 5। तो यानी कि 45 के क्या फैक्टर आ गए, इधर लिख लेती हूँ। देखो 45 के फैक्टर आ गए 3 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 1। अब देखिए हमने पहले 24 के प्राइम फैक्टर भी निकाल लिए, 15 के भी निकाल लिए, 45 के भी निकाल लिए। ठीक है, अगर आपसे अब क्वेश्चन में बोला गया है कि आप इसका एलसीएम निकालो, क्या बोला गया है, एलसीएम निकालो, तो कैसे निकालेंगे। देखिए एलसीएम क्या आएगा। अब देखिए इसका एलसीएम देखेंगे, तो पहले एलसीएम देखते हैं। तो एलसीएम देखते हैं, तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो देखिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स में एलसीएम में प्राइम फैक्टर निकालने का मेथड क्या है, पहले प्राइम फैक्टर निकाल लिए, उसके बाद देखते हैं। देखो देखो जो सबसे मैक्सिमम टाइम्स आ रहा है ना, उसे हम लिखते हैं। ठीक है, और जो जो इसमें फैक्टर आए हैं ना, जैसे एक 2 फैक्टर आया है, ठीक है, और एक 3 फैक्टर आया और 5 फैक्टर आया, इस फैक्टर के अलावा और कोई प्राइम फैक्टर आए हैं तीनों में, तीनों का, तो एक एक टाइम्स तो वो फैक्टर जरूर लिखे जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स जो आए हैं वो देखो कैसे, क्या बोल रही हूं मैं। देखो यहाँ पे पहले देखो 2 मैक्सिमम टाइम्स कहाँ पे आया है, यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे लिखो 2 रेज टू द पावर 3। ओके, फिर मल्टीप्लाई, उसके बाद फैक्टर लेंगे हम 3 देखो यहाँ पे आया 3 रेज टू द पावर 1, यहाँ भी आया इसमें 3 रेज टू द पावर 1, और यहाँ आया है लेकिन 3 रेज टू द पावर 2। तो हम मैक्सिमम वाला लेंगे, तो ले लिया हमने 3 रेज टू द पावर 2। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई, अब 2 फैक्टर भी ले लिया हमने, 3 भी ले लिया, रह गया 5 देखो यहाँ तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे है ना, और यहाँ भी है, तो दोनों में क्या है, 5 रेज टू द पावर 1 है, तो हम 5 रेज टू द पावर 1 ही, क्योंकि अगर दोनों में 1 1 ही है तो यही मैक्सिमम हुई है ना। हमें हर एक फैक्टर लेना है, यानी कि 2 वाला भी ले लिया हमने, 3 वाला भी ले लिया, 5 वाला भी ले लिया। तो अब देखिए, अब इसे 2 रेज टू द पावर कितना 3 कितना होता है 8, 3 रेज टू द पावर 2 कितना होता है 9, और ये 5 रेज टू द पावर 1 यानी कि 5। तो मल्टीप्लाई कर दो, 8 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 72 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 5 2 जा 10,
360, यानी कि इसका एलसीएम कितना आ गया है 360 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ओके, तो इस तरीके से हम एलसीएम निकालते हैं। क्या बोला मैंने, जो हर एक एलसीएम में क्या होता है, हर एक फैक्टर को लेना होता है। क्या लेना होता है, हर एक फैक्टर हमें लेना ही पड़ेगा, ठीक है। और जो मैक्सिमम टाइम आता है उसे हम लेंगे। जैसे कि इन तीनों में फैक्टर कौन कौन से यूज हुए, 2, 3 और 5। तो मैक्सिमम टाइम 2 यहाँ पे आया तो 2⁻³ ले लिया, फिर 3⁻1 आया, यहाँ 1 आया, 3⁻2 आया तो हमने ले लिया। मैक्सिमम टाइम कहाँ है 3⁻2, और फिर 5⁻1 है और 5⁻1 है। इससे ज्यादा कहीं भी नहीं है ना, 5⁻2 या 5⁻3 नहीं है ना, तो मैक्सिमम टाइम समझो यही हुआ है ना। तो ये ले लिया हमने 5⁻1, फिर मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया 360, ठीक है। अब देखिए इसी नंबर्स के अब हम एचसीएफ कैसे देखेंगे। एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो कैसे निकालेंगे। हमने प्राइम फैक्टर निकाल दिए 24 का भी, 15 का भी और 45 का भी। देखो कैसे, आप देखिए एचसीएफ कैसे निकालेंगे। पहले देखो 24 के ये है, ये रे प्राइम फैक्टर एक साथ लिख लेते हैं, यहां लिख देती हूं मैं, ठीक है, नीचे स्पेस नहीं है ना। तो देखो 2 × 2 × 2 × 3, ठीक है। फिर 15 के देखो 3 × 5, ठीक है। फिर 45 के देखो 3 × 3 × 5, ठीक है। अब निकालना है हमें एचसीएफ। एलसीएम तो आपको पता चल गया कैसे निकालते हैं। एचसीएफ देखो क्या होता है, एचसीएफ में हम यहाँ पे हर एक वैल्यू को नहीं लेते, ठीक है, हर एक वैल्यू को नहीं लेते, जो भी तीनों में कॉमन होगा, ठीक है। ये 3 नंबर का इकट्ठा एचसीएफ है ना, जो तीनों में कॉमन होगा वो यहाँ एचसीएफ में लेंगे। देखो जैसे कि 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है तो नहीं होगा। बाकी देखो 3 देखो 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। यानी कि एक एक 3 तीनों में है, ये वाला, ठीक है। यानी कि यहां से ये निकल गया 3 कॉमन, ठीक है। और 5 देखो 5 इधर है बट इधर नहीं है, तो यानी कि एचसीएफ आया हमारा इन तीनों का नंबर का 3 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके, ठीक है। समझ आ गया कैसे होता है। पहले हमने प्राइम फैक्टर निकाले, ठीक है। तो एचसीएफ में क्या होता है, जो भी फैक्टर तीनों में कॉमन है वही आएगा। अगर यहाँ पे देखो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, और अगर यहाँ भी 5 होता ना तो साथ में हम 3 × 5 लिखते और फिर 15 आता, ठीक है। हमने यहाँ पे 2 और 5 को क्यों छोड़ दिया है, क्योंकि 2 इधर तो है बट इधर नहीं है, इधर नहीं है। 5 इन दोनों में तो है पर इधर नहीं है। और इस 3 को भी छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पे तीनों में क्या है, एक एक 3 है ना, 2 3 तो एक एक 3 है ना। अगर एक एक 3 और होता इसमें भी तो हम एक और 3 ले लेते, ठीक है। तो इस तरीके से हम एचसीएफ निकालते हैं। एक क्वेश्चन और करवाती हूं मैं, ठीक है, उसमें भी एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाती हूँ तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास नंबर है 27 और 36, ठीक है। इस नंबर्स का हमें एलसीएम भी निकाल के देखेंगे और एचसीएफ भी। तो पहले निकालते हैं हम एलसीएम। तो देखो 27 के प्राइम फैक्टर करो पहले। 27 के करे अगर हमने, देखो 2 के टेबल में नहीं जाएगा, 3 के, देखो 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3, ठीक है। अब देखो 36 के देख लेते हैं। 2 18 जा 36, फिर 2 9 जा 18, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एलसीएम निकालते हैं। तो देखो 27 के फैक्टर में हमारा आया है 3, आया है सिर्फ 3 टाइम्स, ठीक है। और इसमें देखो हमारा 36 के फैक्टर में क्या आया है, 2 आया है 2 टाइम्स और 3 आया है हमारा 2 टाइम्स। एलसीएम में मैंने क्या बोला, एलसीएम में मैंने क्या बोला, जो जो फैक्टर आए हैं वो
वो लिखने ही लिखने हैं, लेकिन जो मैक्सिमम टाइम्स आए हैं वो लिखने हैं हमें। देखो यहाँ आया 3, यहाँ भी आया 3, लेकिन यहाँ आया 3⁻3, ठीक है, और यहाँ आया 3⁻2, तो हमें मैक्सिमम टाइम्स किस वाले में आ रहा है, ये 3⁻3, तो ये लिख देना है। तो यानी कि हमने 3 वाला फैक्टर लिख लिया। अब देखो, अब है हमारा एक फैक्टर रह गया 2, ठीक है, लेकिन 2 इधर नहीं है, लेकिन हमें तो फैक्टर तो लिखने ही लिखने, जितने फैक्टर आए हैं एलसीएम में। किसकी बात हो रही है, एलसीएम में। तो हम क्या करेंगे, 2⁻2 यानी कि यही मैक्सिमम टाइम आया है, तो ये भी लिख देंगे, ठीक है। अब बताओ 3⁻3 कितना हुआ, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ऐसे करके देख ले। 3 या 3⁻3 का मतलब है 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो लिखा 27, फिर मल्टीप्लाई 2⁻4, 2⁻2 का मतलब 2 × 2 यानी कि 4, ओके। अब 27 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 27 × 4, 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 28, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 और 2 10, यानी कि 108। क्या है इसका हमारा एलसीएम कितना आ गया, 108 आंसर, ठीक है। ये है एलसीएम, क्या है, एलसीएम। अब देखो, अब निकालेंगे हम इसी नंबर के एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो देखते हैं अब हम। अब देखिए एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए फैक्टर को इस तरीके से लिखो आप, जैसे 27 है, 27 के क्या 3 × 3, ठीक है, और 36 के क्या है 2 × 3 एचसीएफ का मैंने क्या बोला है, कॉमन वाला लेना है हमें, कॉमन वाला। तो देखो 1 3 ये दो, ये हो गया दोनों में कॉमन, एक तो ये 3 निकल जाएगा एचसीएफ में बाहर, ठीक है, और एक ये 3 हो गया, ठीक है, ये भी निकल गया, ठीक है। तो देखो यहां से ये 3 छूट गया, क्योंकि इसके लिए यहाँ पे कोई पेयर नहीं है, नहीं है ना, नहीं बन रहा पेयर, और ये 2 2 छूट गया क्योंकि कोई पेयर नहीं है, ठीक है। मतलब पेयर यानी कि इन दोनों के साथ पेयर बनेगा, ऐसे नहीं एक ही के फैक्टर के साथ बन जाएगा, ठीक है। ऊपर नीचे इस तरीके से फैक्टर, ऊपर नीचे वाले फैक्टरों के साथ बनेगा हमारा पेयर, ठीक है। तो एचसीएफ कितना आएगा, 3 × 3 9। हमने 2 3 क्यों निकाले, क्योंकि एक 3 ये रहा इसका और एक 3 इसका, जो हमने कॉमन निकाल लिया, एक 3 ये रहा, एक 3 ये रहा, कॉमन निकाल लिया, तो एचसीएफ आ गया 9, ठीक है। तो इस तरीके से हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।